धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक घटना आती है महाराजा रणजीत सिंह जी के जीवन से जुड़ी हुई। कश्मीर का कोई एक स्थान था, कश्मीर तक के मुगलों को इन्होंने खदेड़ दिया था। उस समय पूरे पंजाब क्षेत्र पर इनका कब्जा था। अफगानों को तो ऐसा खदेड़ा कि अफगान उनके जीते जी लौट करके नहीं आए वापस। जब तक वो जिंदा रहे किसी की हिम्मत नहीं हुई उधर आंख उठा के देखने की। अंग्रेजों का शासन भी आ गया, लेकिन जब तक महाराणा रणजीत सिंह जी रहे अंग्रेजों ने भी उधर आंख उठा के नहीं देखी। सज्जनों, छोटा सा गांव के अंदर प्रवेश करने का दरवाजा, कश्मीर के किसी गांव की घटना है। बाहर से कोई बैल आया, जैसे गुजरात के कांकरेज नस्ल के बैल होते हैं, जैसे सिरोही के नाहरी नस्ल के बैल होते हैं, उनके सींग बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े। अथवा तो अफ्रीका के आदिवासी इलाके में जो बैल होते हैं, अफ्रीका के आदिवासी भाइयों के पास उन बैलों के भी बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं, देसी बैल होते हैं वहां पे। अब वो बड़े बड़े जो बैल थे, वो दरवाजा छोटा था, उस छोटे दरवाजे में वो बैल आ नहीं रहे थे, सींग अड़ जाते। किसी ने कहा दरवाजा तोड़ दो, किसी ने कहा बैलों को अंदर डालना है तो दरवाजा तोड़ दो। किसी ने क्या सुझाया, किसी ने क्या सुझाया, कहा नहीं नहीं दरवाजा तो महंगा पड़ेगा, साइड में से दीवार तोड़ दो। किसी ने कहा बैलों के लिए बाहरी बाड़ा बना दो। एक हिंदू युवक आया यार, उसने कहा क्या पागलपन कर रहे हो, दरवाजा दीवारें सब कितनी महंगी है, इन बैलों के सींग काट दो, बात खत्म, कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंची। महाराजा रणजीत सिंह ने तुरंत पता लगाया, कहा ये हिंदू तो नहीं हो सकता, बैलों के सिंग बांटने की बात कर रहा है, ये हिंदू नहीं हो सकता, सबसे पहले तो इसको जेल में डालो। मेरे राज्य में ऐसा सोच ही कैसे लिया किसी ने कि बैलों के सिंग काट दे। मुसलमान तो पहले थर थर कांपते थे, इसलिए कह नहीं सकते थे, और ये इस हिंदू ने बोल कैसे दिया। फिर उसकी मां को बुलाया, कहा झूठ बोली तो प्राण ले लेंगे तेरे, बताइए लड़का किसका है, किसी मुसलमान का है? उसने हाथ जोड़ के कहा, मैं शपथ लेकर के कहती हूं कि ये बच्चा मेरी वास्तविक हिंदू पति का ही है, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है। क्या फिर इसके विचार इतने गंदे क्यों? ये एक हिंदू का बेटा है, एक हिंदू का बेटा सोच ही नहीं सकता गाय माता के बारे में कुछ गलत करने का। महाराणा रणजीत सिंह जी की बात आज बहुत प्रासंगिक है। जो लोग हिंदू होकर के गौ तस्करी कर रहे हैं, हिंदू नारियों की कौख से पैदा होकर के गौ तस्करी कर रहे हैं, या गौ तस्करों का सहयोग कर रहे हैं, कुछ तो गौरक्षक के बेस में गौ तस्करों का सहयोग कर रहे हैं, गोरक्षक बनकर के रोड पर खड़े रहते हैं और गो हत्यारों से रुपये लेकर के उनकी गाड़ियां भी निकलवाते हैं। ऐसे लोगों के की पुख्ता सूचनाएं आ रही है, इलाज होगा उनका भी, ऊपर वाला भी करेगा समय आने पर, और आवश्यकता पड़ी तो नीचे वाले भी करेंगे, ऊपर वाला तो करेगा ही। लेकिन जो लोग इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हैं, हिंदू नमाज की कौख से जन्म लेकर के भी जो लोग गौ की तस्करी करवा रहे हैं, गौ की तस्करी कर रहे हैं, गौ तस्करी में सहयोग कर रहे हैं, गौ तस्करी के भावों का भाव से सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को अपना डीएनए जरूर चेक कराना चाहिए। वो किसी हिंदू की औलाद नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू ऐसा कर नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महाराणा रणजीत सिंह कह रहे हैं, और महाराणा रणजीत सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 12 वर्ष में जिसके पिता का सर का साया सिर से उठ जाए, भयंकर बीमारी शरीर की लगे कि आंख तक फूट जाए, विदेशी लोगों की ताकतों का 12 वर्ष की आयु में सामना करके और सबको खदेड़ करके शेरे पंजाब कहलाए, और अनपढ़ हो, ज्ञानी नहीं हो और धर्म का मर्म जाने, वो व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। उस व्यक्ति की बात
धर्म ग्रंथों की बात के समान होती है। और वो कह रहे हैं कि जो बैल के सींगों का काटने का सोचे वह व्यक्ति किसी भी सूरत में हिंदू नहीं हो सकता। इसलिए उसकी मां से पूछा कि क्या तूने गलत कार्य किया है? कहा नहीं, ये मेरे ही पति का पुत्र है। कहा फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? कहा मैं समझ रही हूं ये ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे समझ में आ रही है। महाराजा साहब, ये जब मेरी कोख में था, मेरे पेट में था, मैं जहां रहती थी, गरीब हूं, किराए की कुटिया में रहती थी, मेरे मकान के ठीक सामने कसाईयों का मकान था। वो ऐसे ही खुलेआम तो अजा महिष का वध करते ही थे, लेकिन हमने सुना चोरी छुपे वो गौवध भी करते थे। अब ये पेट में था, घर से निकलना आना जाना तो होता ही था। कई बार उन दुष्टों का मुख देखा, गर्भ में ये था, उनका मुख देखने के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई कि ये दुष्ट इस प्रकार के विचारधाराओं का पैदा हो गया। गलती तो मेरी है। सदा सदा के लिए उसको पाबंद करके, विद्वानों को बुला करके उसका गौमूत्र दुग्ध से वो अभिषेक करा के उसके विचारों को परिवर्तित कराया। कहा आज के बाद मन में तनिक भी गो विरोधी विचार लाया तो उसी समय तत्काल फांसी पर लटका दिए जाओगे। इतना गो प्रेम। गो हत्या नहीं करोगे, सिर्फ गो के विरुद्ध विचार लाओगे तो भी फांसी के फंदे पर लटका दिए जाओगे। कितनी पराकाष्ठा है गो भक्ति की और गो रक्षा की।